Dear student, today we will discuss about preparation of KMnO4 chapter 8। और इससे पहले हमने इस चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 वो हमने पढ़ लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 के बारे में। जो पोटेशियम परमैंगनेट है, यदि हम लार्ज स्केल की बात करें और लार्ज स्केल पे इसको जो प्रिपेयर किया जाता है दैट इज़ फ्रॉम द मिनरल, मीन्स जो मिनरल है, जिस मिनरल से इसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, जिस मिनरल से इसको हम प्रिपेयर करेंगे, हम बात कर रहे हैं मिनरल दैट इज़ पायरोलुसाइट। That is pyrolusite, that's formula is MnO2, means पोटेशियम जो परमैंगनेट है that is minerals pyrolusite और that is MnO2। इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, दैट फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ MnO2 इनटू पोटेशियम मैग्नेट। मीन्स जो MnO2 है, इस MnO2 को यदि हम पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट द फॉर्मेशन ऑफ K2MnO4 प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। यदि इसको हम बैलेंस करना चाहें, पोटेशियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पोटेशियम है, और ऑक्सीजन की बात करें यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 1 और 4 यहाँ है। मीन्स इसको हम बैलेंस करेंगे, मीन्स 2MnO2 4 KOH मॉलिक्यूल एंड 4 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। सेकंड जो स्टेप आता है, उस सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो K2MnO4 जो अभी हमने प्रिपेयर किया है, K2MnO4, यदि इस K2MnO4 में से क्लोरीन गैस को पास करेंगे, दैट द फॉर्मेशन ऑफ KMnO4 प्लस में KCl। मतलब जनरली इसको हम इस सिंपल मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ इसको बैलेंस करना चाहेंगे, यहाँ इसका आगे 2 लग जाएगा, और जो KMnO4 है यहाँ इसका आगे 2 लग जाएगा। क्लोरीन 2 थे, इसके बैलेंस के लिए यहाँ 2 लग जाएगा। अब जो हमने KMnO4 जो प्रिपेयर किया है, फर्स्ट दैट इज दिस क्वेश्चन इज अराइज दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द और पायरोलुसाइट, द जनरल फार्मूला इज MnO2। यहाँ जनरली यदि हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज कि KMnO4 जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, जनरल मोस्ट कॉमनली यदि हम सिंपल देखें, कलर, जो KMnO4 होगा दैट्स कलर की अगर हम बात करें तो दैट्स इज द डीप पर्पल ब्लैक कलर होता है, ये दैट इज डीप पर्पल ब्लैक कलर में। सेकेंडली सॉल्युबिलिटी, यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, कोल्ड वाटर में लेस सोल्यूबल, और जो हॉट वाटर है दैट इज मोर सोल्यूबल। एक्शन ऑफ हीट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस प्रॉपर्टी में, दैट इज एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट में क्या है, KMnO4 को यदि हम हीट कर रहे हैं नियर अबाउट 513 केल्विन टेम्परेचर, दैट्स कन्वर्ट इनटू पोटेशियम मैग्नेट दैट इज K2MnO4, और प्लस में जो होगा MnO2 मैग्नीज का ऑक्साइड एंड द इवोल्यूशंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। इट मीन्स जनरली क्वेश्चंस क्या अराइज होता है, जब KMnO4 को हम हीट करेंगे तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। बैलेंस करना चाहो तो यहाँ इसके आगे क्या लगा देंगे बेटे, 2, रिएक्शंस क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब देखिए इसी तरीके से यदि हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम इसको ट्रीट करना चाहें, दैट्स ट्रीट विद द KMnO4 प्लस में कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, दैट्स कन्वर्ट इनटू मैग्नीज ऑक्साइड्स Mn2O7 प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड दैट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है,
मेन जो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसमें आएगा इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यदि हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें, जनरली दैट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ये है पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी वजह से यदि हम इसकी बात करें, बहुत सारी रिएक्शंस में इसको हम इंक्लूड करते हैं। यदि जनरली मैं आपको कुछ इक्वेशन दिखाता हूँ, जैसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में सिंपल, यदि हम KMnO4 को H2SO4 की प्रेजेंस में हम H2S के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, तो यहाँ देखो मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन जो होगी, मीन्स यहाँ क्या होगा, जो ये पोटेशियम इस सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा, दैट द फॉर्मेशन ऑफ K2SO4, ये मैग्नीज सल्फेट से कंबाइन करेगा, दैट इज MnSO4, प्लस में H2S गैस जो होगी, दैट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म सल्फर एंड दैट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। इट मीन्स यदि इसकी रिएक्शंस को हम फॉलो कर रहे हैं, अब कोई भी रिएक्शन लगा लीजिए, यदि इस H2S की बजाय यदि मैं यहाँ पे KNO2 ले लेता, ये पार्ट्स हमारा सेम रहता, इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इस जो यहाँ H2S से सल्फर में कन्वर्ट हुआ है, तो KNO2 दैट्स कन्वर्ट इनटू KNO3 पार्ट, और वाटर भी क्या रहेगा, सेम। यदि इसकी जगह NaNO2 होता, सोडियम का नाइट्राइट, दैट इज आल्सो रिएक्शंस में क्या बन जाता है यहाँ पे NaNO3। यदि मैं यहाँ पे फेरस सल्फेट ले लेता, FeSO4, ये रिएक्शन जो होगी, चेंज सिर्फ हमें यहाँ दिखाना है, और यहाँ क्या होता Fe2SO4 और इसका थ्राइस, ये वाटर पार्ट जो होगा वो बिल्कुल क्या रहेगा, इसमें सेम रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसको हम इसको यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। लाइक दैट, यदि इसको हमने पोटेशियम की आयोडाइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया, दैट्स कन्वर्ट इनटू आयोडीन, दैट्स कन्वर्ट इनटू आयोडीन, ठीक है ना। अब क्या है, यदि इसको हम ट्रीट कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ऑक्जेलिक एसिड दैट इज C2H2O4, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, यदि इसको जनरली हम डिस्कस करें तो C2H2O4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होगा, यदि हम इसकी रिएक्शंस को फॉलो करेंगे, दैट द फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, यहाँ क्या बनेगी, CO2 गैस, ठीक है। अब मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो रिएक्शंस है वो यही फॉलो करेंगी। इसके अलावा कुछ एक टर्म कई बार और पूछ लेते हैं, जैसे टिन क्लोराइड सॉल्यूशन आ जाए, SN2 पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बन जाता, SN4 पॉजिटिव, क्या बन जाता है इसमें, SN4 पॉजिटिव। तो ये कुछ एक इक्वेशंस हैं जो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हमें इंक्लूड करनी है। अब मैं आपको कुछ एक इनकी ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को आपको आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये जनरली पार्ट है, बट इसको आयनिक फॉर्म में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फर्स्ट रिएक्शंस हमारे पास KMnO4 के साथ हमने ट्रीट किया था, तो आयनिक रिएक्शंस में क्या होगा कि ये जो MnO4 पार्ट है, आपको सिर्फ यही राइट करना है, पोटेशियम पे चार्ज +1 है, तो MnO4 पे चार्ज नेगेटिव, प्लस में H2SO4 है, ठीक है, दैट द कन्वर्जन ऑफ H+ आयन की फॉर्म में होगा ये, प्लस में H2S। अब इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना अगर हम आ जाए, तो ये तो सिंपल रहा, K2SO4, इसको राइट करने की जरूरत नहीं है। मैग्नीज सल्फेट में यहाँ पे Mn ने क्या चार्ज शो किया है, सल्फेट -2 है, तो मैग्नीज क्या शो करेगा, 2 पॉजिटिव, तो Mn 2 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में सल्फर और प्लस में H2O। सिर्फ आपको ये इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है। जैसे लाइक दैट हमें FeSO4 के साथ ट्रीट करना था, तो क्या बनता, MnO4 नेगेटिव, प्लस में H+ आयन, प्लस में जो हमारे पास FeSO4 है, तो Fe2 पॉजिटिव हो जाता, यहाँ क्या बनेगा, Mn2 पॉजिटिव, Fe2SO4 थ्राइस के अंदर सल्फेट -2 -3 -6, 2 से मल्टीप्लाई किया तो +3, तो यहाँ Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, और प्लस में वाटर को एक सिंपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 10H+ आयन है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 10, तो वाटर कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, इसको क्या करेंगे, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आता है मेन पार्ट इसमें, दैट इज़ देयर यूजेज। यदि हम यूजेस की बात करें,
सबसे पहले जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज़ ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट कॉमनली यदि हम इसकी यूज़ कर बात करें, दैट इज ए एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट। एज ए डिसइंफेक्टेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, जर्मिसाइड में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा लाल दवाई, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं चोट लग जाती है, जाते ही डॉक्टर क्या करता है, उसको मतलब स्पिरिट से वॉश करने के बाद वहाँ पे जो रेडिश कलर की जो मेडिसिन जो यूज़ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, KMnO4। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दैट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क, वहाँ भी क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ KMnO4। इसमें सिर्फ जो मैंने अभी आपको बताया है KMnO4 में जो ट्रिम आपको इंक्लूड करनी है, दैट इज़ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, द लास्ट दैट इज़ देयर यूज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।